Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि नो कांटेक्ट के सिचुएशन पे आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नो कांटेक्ट के दौरान आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं ये ऑफकोर्स जानने का ऑफकोर्स हक आपका है। एंड मैं डेफिनेटली क्लियर करना चाहूँगी इस बात को कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हैं वो भी देख सकते हैं अगर आपके बात नहीं हो पा रहा है, और अगर आप लोग सेपरेटेड है, ठीक है, डिवोर्स्ड है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उस दौरान भी आप देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कलेक्टिव रीडिंग है गाइस फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को याद कीजिए और हम देखते हैं कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या नहीं वो मैं बता दूंगी कि थर्ड पार्टी क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ चुका है ग्रीफ, यहाँ पे आ चुका है कंफ्यूजन, दिस पर्सन, डेस्टिनी, सर्विस। पता नहीं मेरे मुंह से विक्टिम क्यों निकलने वाला था। डिसिपेटिंग, वी डू हैव रिजेक्शन। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा मैं कार्ड्स को स्ट्रेट कर लेती हूँ, आपको दिखाई देगा फिर अच्छा से। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विजडम, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एयर साइंस। ओके, आपके पार्टनर आदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है या कोई एम्बुलेंस सर्विसेज में हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, स्केच आर्टिस्ट या पेंटर, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एनजीओ ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं ना कहीं पे फंड्स कलेक्ट करते हैं, रिलीफ कैंप्स करते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, अपने गुरु का बहुत आदर सत्कार करते हैं अगर वो अपने घर में आए तो। दूसरा चीज़ है जो मुझे दिख रहा है, साथ ही साथ तो ये बहुत बड़े कन्फ्यूजन की बॉल है, ठीक है। और इनके घर में पेट्स हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मैं इंडिकेशन दे रही हूँ, थोड़ा सा सुन लो पेशेंस से, ठीक है। और इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, लाइट ब्लू, पिंक, वाइट, या आप अभी लाइट ब्लू या ग्रीन कलर का कपड़े आपने पहना है, ब्राउन, इस तरह का हो सकता है। या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लाइक एयरलाइंस, लाइक होटल इंडस्ट्री, इस तरह का इंडस्ट्री में हो सकते हैं जहाँ पे लॉन्ग आवर्स ऑफ जॉब होता है। अभी हम आ जाते हैं स्ट्रेट अवे रीडिंग के ऊपर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे आपके पर्सन बेहद दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ये इंसान आपको खो के इस तरह से दुखी है कि उन्होंने जिस तरह से जन्नत खो दिया, जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन, ऑफकोर्स उनकी ज़िंदगी से जैसे जैसे बोला जाता है कभी कभी हरे रंग की चूड़ियाँ भी, अगर ये पर्सन फीमेल है तो ये आपकी अहमियत को तो और ज़्यादा समझ रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है उन्होंने आपको परमानेंटली खो दिया है और कोई चारा नहीं है आपसे, आपके साथ बात करने का या आपको कुछ बताने का, या कहीं ना कहीं पे उन्हीं की ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रेजेडी हुआ है, रिसेंट कोई लॉस हो चुका है किसी का, उनका पेट का भी हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर का भी अचानक हो सकता है। लेकिन ये इंसान प्रिटी कंफ्यूज्ड है, उनको कहीं ना कहीं से मुझे दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आप ही उनके भाग्य में लिखे हो, बट ये जानबूझ के इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, पहली बात तो है जब आपके साथ उन्होंने कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, आप उनके भाग्य में, आप उनके नसीब में कभी लिखे हुए नहीं हो सकते क्योंकि
अगर लिखे हुए होते तो डेफिनेटली आप दोनों एक साथ होते, लेकिन इसको क्या पता, ये थोड़ी ना स्पिरिचुअली वर्ड्स जानते हैं या ना स्पिरिचुअली है इंसान एक्टिव। ये इंसान तब अपने आप को आपसे अवॉइड करने के लिए आपका कॉल्स अटेंड करना बंद कर देना, ठीक है, हमेशा ही अपने दुनिया में, ठीक है, व्यस्त रहना, बिजी हो जाना। ओके, दे कुड बी बिजी इन देयर वर्क, बट हाल ही में मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद उनके वर्क प्लेस में आपके खिलाफ उनके कान में किसी ने भड़का दिया कि भाई आप इससे शादी मत कर, इसका पता है, इसका आपके खिलाफ कुछ भड़का दिया होगा, पता है इसका बैकग्राउंड कुछ है, या ऐसी वैसी लड़का या ऐसे वैसे लड़की नहीं है जो तू समझ रहा है, जो तू समझ रही है ऐसा नहीं है। मतलब प्रोवोकेशन बहुत ज़्यादा, तो रिजेक्ट कर दे, तू तो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है आगे जाकर, तेरा हाई प्रोफाइल बनेगा, तू क्यों ऐसा लड़की या लड़के को सेलेक्ट करेगा। इनके कान में बार बार पोक किया गया है। तो किसी अगर फ्रेंड्स ही ऐसा बोल दे तो वो क्या करे, इवन अगर कलीग्स भी ऐसा रिपीटेड बोले मत कर ऐसा तू अपने लिए, ठीक है, फिर स्कैंडल फैल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, फिर तेरा ही शादी का प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर ये इंसान क्या है ना, सोचना शुरू किए, ठीक है, और फिर उनको क्या है ना, अभी उनको ज्ञान हो रहा है, अभी उनको ज्ञान होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके बीच में आपके दौरान इम्पैसे, दैट इज ब्लॉक सिचुएशन है। ये इनको लग रहा है, मैंने आपको बताया, इनको लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया लाइफ में, पैसे वैसे नहीं बट एवरीथिंग। मे बी उन्होंने रिसेंटली, ऐसा हो सकता है कि जो जॉब वो कर रहे थे वो भी उन्होंने खो दिया, रिलेशनशिप उनके फैमिली के साथ अच्छा नहीं चल रहा है। सो एवरीथिंग, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉस, देयर इज़ अ ट्रेजेडी। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है उनके घर परिवार में कोई बीमार है और उनको विजिट करने के लिए उनको हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ रहा है, या घर में बीमार होने से उनका मन भी अच्छा नहीं रहता, फिर भी वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी याद आ ही जाता है, ठीक है, और आपके लिए वो अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, मैं बोल रही हूँ 100%। दे आर अशेम्ड लिटरली ऑफ व्हाट दे हैड डन, ठीक है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को, अगर आप लोग शादीशुदा हो, इन्होंने अपने पेरेंट्स को, ठीक है, बात माना और उनकी कहने पर ही आपके साथ ऐसा किया। इवन हो सकता है कि आपने भी बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की कि आप मेरे भाग्य में लिखे हो, फिर भी मजाक से उड़ा दिया हो। फितरत ही ऐसा है क्योंकि ये हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं। अभी हम देखते हैं, हर एक कार्ड्स का वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे मुझे अब उनके फ्रेंड्स, कलीग्स और उनके फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं। हो सकता है कोई और भी हो, बाद में देखते हैं। देखो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, ग्रीफ, और 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखो उन्होंने आपके लाइफ से जब मूव ऑन किया, उनको लगा कि बहुत बड़े 30 मार्का वो बन गए और घर छोड़ने का फैसला कर लिया, आपका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन वो भूल गए कि बाहर निकलने से भी कोई सल्यूशन उनको नहीं मिलेगा एंड उल्टा उनको दुख पहुंचेगा, क्योंकि वो आपसे मूव ऑन करने के बाद कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक है। उनको करना था बहुत बड़ा, अपने भाग्य में उनको लग रहा था कि आप उनके रास्ते में एक कांटा हो, ठीक है, जो उनके एम्बिशन के बीच में आ रहे हो, तो और उनके और किसी और के बीच में भी आ रहे हो, तो इससे बेटर उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए मैं आपको वहाँ पे बोल रही थी, यहाँ पे भी डॉग है, यहाँ पे भी डॉग है, एक लॉयल पार्टनरशिप उन्होंने खो दिया। डॉग स्पिरिट हमेशा ही लॉयल्टी, हमेशा ही वफादार का निशान, मतलब निशान माना जाता है, राइट, सिंबल माना जाता है, साइन माना जाता है। ओके, सो आपके पर्सन जो भी किए, दे आर नाउ रिपेंटिंग, ठीक है। बहुत बड़ा उनको अफसोस हो रहा है, होना ही चाहिए ऐसे इंसान को, बेशक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रीटी श्योर नहीं होते हो तो आपको कोई हक नहीं है रिलेशनशिप में जाने का या किसी का दिल को दुखाने का।
कन्फ्यूजन क्यों है? देखा एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स ही हमें बताता है कि कोई चीज़ में इनका क्लैरिटी नहीं था, अभी भी कुछ हद तक नहीं है, अभी भी वो आपके साथ शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, और बिकॉज दिस पर्सन स्टिल हैज़ नॉट डिसाइड नहीं किया है उन्होंने अभी तक, ठीक है। थोड़ा सा बात करने से जहाँ पे बात बन सकती है वो उन्होंने अभी नहीं किया है, बट चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने में। मैंने जो भी बताया वहाँ पे 100% मैच हो रहा है। अगर आप उनको बोलते हो कि यू आर माई सोलमेट, यू आर माई ट्विन फ्लेम, ये इंसान भाई स्पिरिचुअल नहीं है, वो सब फालतू का इनको मत बोलो, उनको मत समझाओ ये सब चीज़, ठीक है। इनको समझ में नहीं आएगा, उतना ज्ञानी नहीं है ये आपके तरफ। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, आपको पता चल जाता है, ये आप सर्च करते हो, ये नहीं सर्च करते। इनको कहाँ से पता चलेगा? आप लोग इनको कन्विंस करके भी क्या फ़ायदा है? कन्विंस करना ना छोड़ देने का आपको, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ये इंसान, मैंने आपको यही बताया है कि ये इंसान को लगा कि मुझे तो कोई नया करियर ज्वाइन करना है, मुझे न्यू जॉब करना है, मुझे स्टडीज़ करने के लिए बाहर जाना है, तो मैं क्यों अभी शादी के बंधन में या किसी रिलेशनशिप के बंधन में मैं क्यों फंसूँ, ठीक है। मुझे तो इन फ्यूचर कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता। मैं इतना भाग्य के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होता हूँ या होती हूँ। मेरे पास अभी करियर अपॉर्चुनिटी आ रहा है, मेरे पास अभी सब कुछ है। आपको मे भी वो अप्रिशिएट करते थे, नो डाउट, आपको बोला करते थे यू लुक ब्यूटिफुल, यू लुक नाइस, यू लुक क्वाइट गॉर्जियस इन दिस ड्रेस, यू लुक हैंडसम, वट एवर। बट ये इंसान ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, ठीक है, कि नहीं, मुझे अपना भाग्य अपने बनाना है, मुझे ये सब किसी का प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ रिलेशनशिप टाइम पास के लिए चाहिए। और अगर उनके साथ आपका शादी हो चुका है तो भी ये इंसान ऐसा सोच रहे थे, नहीं, मेरा करियर, मेरे पास चॉइसेस है, तो मैं क्यों उसका उपयोग ना करूं। सर्विस, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको और अपने फैमिली को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही ऐसा है, ऐसे तो ये हो सकता है बहुत सारे जॉब्स करते थे, ठीक है, मल्टीपल जॉब्स करते थे, जगलिंग दोनों के बीच में, एक फैमिली लाइफ, एक पर्सनल लाइफ, दूसरा उनका करियर, बहुत सारा कुछ, ठीक है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में हॉस्पिटल रिलेटेड या मेडिसिन रिलेटेड खर्चा बहुत ज़्यादा है, उनकी भी हेल्थ का कुछ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है, उन्होंने ये भी समझा था आपका साथ शादी करना, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब और भी ज़्यादा बजट बढ़ना, तो वैसे फाइनेंसेस के ऊपर उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस था, तो वो नहीं कर पाए। ओके, डिसिपेटिंग, ये अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू बैलेंस। डिसिपेटिंग, फोर ऑफ स्वर्ड्स, यह कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इतना बिजी कर गए कि अगर आप अभी भी अगर आप इनको कांटेक्ट करते हो तो ये बोलेंगे आई एम वेरी बिजी, रियली दिस पर्सन इज़ बिजी, ओके। और ये इंसान जो है ना वेकेशन या रेस्ट के लिए कम ही समय लेते हैं, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनको मेंटल प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से प्रॉब्लम्स है। अब जानते ही हो रिसेंट कंपिटिटिव वर्ल्ड में तो बहुत प्रॉब्लम्स है ही है। रिजेक्शन किस बात का है? रिजेक्शन किस बात का है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, रिजेक्शन इस बात का है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने समझा, ठीक है, ऐसा क्यों किया उन्होंने, और अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आप उनके बराबर नहीं हो, उनको लग रहा है या उनको प्रोवोक किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर मोर डिजर्विंग, तो आप ऐसे लड़की या ऐसे लड़के के पीछे क्यों पड़े हो, ठीक है, जो खुद ही इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं है, अभी तक सेटल नहीं है, अभी तक उनके पास अच्छा खासा पैसा कमाने का कैपेबिलिटी नहीं है। भले ये टैलेंटेड हो सकते हो, आप खुद टैलेंटेड हो सकते हो, राइट व्यूअर्स, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं कि आप कभी भी उनके बराबर नहीं आ सकते,
इसीलिए तो यहाँ पे मुझे यह भी देखना है कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो और क्लियर हो जाएगा। इंस्टिंक्ट एंड बिटर स्वीट, ओके। क्रिएशन, देखो मुझे जो इतना नज़र में आ रहा है ये रिलेशनशिप, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द गाइडेंस और लास्ट में आया क्रिएशन ना। अगर आप इनके बर्थडे में भी विश करो और अगर आप कन्विंस करने की भी कोशिश करो इनको, नो, डोंट डू दैट। आपकी इंस्टिंक्ट और इनके इंस्टिंक्ट दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। ये अगर ऐसे जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न है। ये रिलेशनशिप तभी जाके सही हो सकता है। मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये फिर से क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। बट दैट डिपेंड्स ऑन गॉड्स मर्सी। यहाँ पे भगवान, क्रिएशन मतलब कौन क्रिएट करते हैं? गॉड इज़ द क्रिएटर, राइट, यूनिवर्स इज़ द क्रिएटर। अगर आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे जिस तरह से डेस्टिनी में है तो होगा, वरना ये हमेशा आप देखोगे कड़वापन और अगर आप देखोगे मीठा, कभी आप देखोगे कड़वा, कभी आप देखोगे मीठा। ब्लैक एंड वाइट की दुनिया में ये चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या इस इंसान की वेट करने चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा है वेट करना है आपको। डोंट माइंड और डोंट बिकम सैड, क्योंकि ये सिचुएशन फिर से चेंज होगा, ठीक है। सो शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, येस और नो? आप क्या करना है आपको देखते हैं। लुक फॉर अ साइन, देखो अगर आपके इंट्यूशन कहते हैं नो नीड टू वरी, जैसा मैंने आपको बताया आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, कार्ड आने से पहले ही बता दिया मैंने। रिकवरी हो सकता है, इस रिलेशनशिप का हीलिंग हो जाए, ठीक है, हो सकता है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहे। विद इन द नेक्स्ट मंथ्स आप होप कर सकते हो ऐसा कुछ हो, इफ़ यू बिलीव। अगर आपका विश्वास है इस रिलेशनशिप में तो होगा, अगर आपका विश्वास नहीं है इस रिलेशनशिप में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हम मैनिफेस्ट करते जाते हैं उसी तरह से वो होते जाता है। अगर हमने मान लिया कि इंसान कभी भी हमारी ज़िंदगी में लौट के आने का कोई चांसेस है ही नहीं, सिर्फ एक रिश्ता रह जाएगा, तो वैसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये इंसान नहीं मेरी ज़िंदगी में आएंगे क्योंकि मुझे विश्वास है, तो आएंगे। बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना या 1 साल तक आप इंतज़ार कर सकते हो, उससे बात नहीं। फिर आप लोग बोलोगे कि हाँ हमें तो सारे टेररिस्ट बोलते हैं 10 साल, कोई टेररिस्ट नहीं बोल सकते 10 साल वेट करना, कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं कभी भी अपने चैनल में भी नहीं बोलती, मैं हमेशा ही बोलती हूँ 6 मंथ्स टू 1 ईयर, नॉट इवन मोर देन दैट, ठीक है। 6 मंथ्स टू 1 ईयर वेट करो। कॉल आए तो अच्छा है, कॉल ना आए कट द कॉर्ड, कॉर्ड कट कर दे, वरना कार्मिक साइकिल चलता रहेगा। जितना आप पॉजिटिव, जितना आप जैसे सोचोगे ना, ये इंसान मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप उससे फिर से कर्मा क्रिएट कर रहे हो। थिंकिंग ऑल्सो क्रिएट्स कर्मा। अगर आप डीपली ऐसा कुछ थिंक कर रहे हो तो वो भी कर्मा ही है, वो भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का सिग्नल ध्यान से सुने, आप इनको जितना चाहे मनाने की कोशिश करें, इनको गिफ्ट दे, इनके तरफ शांति का बानी दे, गुरु बानी दे, इनको फिलोसॉफी का चीज़ समझाए, नो इफेक्ट अनटिल एंड अनलेस ये इंसान समझने के लिए तैयार हो तो, और यहाँ पे गॉड की मर्सी हो तो। मर्जी और मर्सी दोनों ही होना चाहिए। एक तो रहम आना चाहिए भगवान ईश्वर अल्लाह का, ठीक है, ईश्वर अल्लाह भगवान, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के आने चाहिए मर्सी, और मर्जी भी उनके मर्जी के बिना, यूनिवर्स के मर्जी के बिना ना कुछ आज तक हुआ है ना कुछ होगा, और कुछ है प्री डिसाइडेड। आप फिर से उनके साथ ऐसा करके अपने ही कर्मिक साइकिल को बढ़ा रहे हो। जब तक ये इंसान एहसास ना हो जाए कि आप भी उनके बराबर हो, तब रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और मुझे लगता है वो अटेम्प्ट लेंगे, अगर उनको पश्चाताप है तो। पश्चाताप है, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन टाइम लगेगा।
ओके, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, हो भी सकता है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। आप लोग बोलते हो मैम थर्ड पार्टी, यहाँ पे तो कलीग्स, मॉम और यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स थर्ड पार्टी ही दिख रहे हैं। फिर भी है थर्ड पार्टी है। यस, वन मोर इज देयर, इट्स देयर, बट नॉट इन दैट हेवी मोड पे मुझे नहीं मिल रहा है, बट yes, it exists. For some of you exist. For some of you. कोई ऐसे औरत है, ठीक है, अभी औरत उनके बहन है, उनकी भाभी है, भाभी भी हो सकती है, ठीक है, जो रोक रहे हैं क्योंकि उनको अकेला राज करना है, ठीक है, या उनकी बहन हो सकती है, उनके घर में अकेला ही प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए वो, मे बी। Understood? So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do subscribe. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care and don't worry. Bye.